दोस्तों, जब मैं 8th या 9th क्लास में था और अपनी सोशल साइंस की किताब पढ़ता था तो एक फोटो देख करके हमेशा दिल खुश हो जाया करता था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि पहाड़ों से गुजरते हुए एक तस्वीर सोशल साइंस की किताब में बनी हुई थी। मैं उस दौरान सोचता था कि जब मैं कभी बड़ा हो जाऊंगा तो उस जगह जरूर घूमने जाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं ओटी, उसी लम्हे को जीने जो कभी मैंने बचपन में सोचा था। मैं आपको इस वीडियो में नीलगिरी माउंटेन ट्रेन जो कि ओटी में चलती है, काफ़ी ऐतिहासिक है, उसके बारे में A to Z जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा टिकट कैसे लें और ट्रेन कैसी होती है, सारी जानकारी दूंगा। और आपको मैं अपने बचपन की कहानी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने भी बचपन में कुछ सोचा हुआ है तो उसको कभी भी कल के लिए मत टालिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। अपने सपने को जरूर पूरा करिए जिन लम्हों को आपने बचपन में सोचा था। तो चलिए मेरे साथ उस सपने को जीने जो कभी मेरी किताबों में था और आज मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस वक्त मैं नीलगिरी की वादियों में नीले आसमान और तैरते बादलों को निहारते हुए ऊटी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। लेकिन एक छोटी सी परेशानी आ गई है। मेरा टिकट अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। दरअसल मैंने कल ही टिकट बुक किया था जो कि वेटिंग लिस्ट में गया था। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी सलाह देना चाहूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे का सफ़र करने का सपना लेकर आ रहे हैं तो कृपया 1 से 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग जरूर कर लें। अब मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ, तभी मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो मुझे आपसे ज़रूर शेयर करनी है। दोस्तों, ऊटी स्टेशन पर हर क्लास की फिक्स्ड टिकट्स मिलती हैं, लेकिन वह ऑफलाइन है। मतलब स्टेशन पर आकर आप वह टिकट बुक कर सकते हैं और तुरंत ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। बस शर्त यह है, आपको थोड़ी जल्दी स्टेशन पर पहुंचना होगा। मुझे भी सेकंड क्लास की टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन शायद किस्मत ने साथ दिया और फर्स्ट क्लास की टिकट मिल गई। यकीन मानिए, एक पल तो लगा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा, जैसे दार्जिलिंग में अधूरा रह गया, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई और मेरी जो ट्रेन थी वह कैंसिल हो गई थी रेनी सीजन में। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सपना हकीकत बन चुका है और अब मैं तैयार हूँ उस ऐतिहासिक सफ़र के लिए जो पहाड़ों की गोद में धुएं और भाप के बीच एक अद्भुत यात्रा है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तो दोस्तों, मैंने टिकट ले ली है ओटी से कुरनूर तक और आप टिकट मेरी देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास की है जो कि स्टेशन से ली है। सीट नंबर लिखा हुआ है F2 में 39 और 2 बजे मेरी ट्रेन है। और ओटी का जो असली नाम है आप देख सकते हैं, उद्गम मंडलम। हो सकता है भूलने में थोड़ी गलती हुई हो, लेकिन कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी खास है कि ओटी का यही नाम है। रिफ्रेशमेंट रूम भी है ओटी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो खाना है काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी तरह के यहाँ पर आपको भोजन मिलते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर आपको जो भी खाना है लिस्ट लगी होगी, यहाँ से पर्ची ले लेना है पैसे पे करके, उसके बाद वहीं से यहाँ से आपको खाना लेना है। तो मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्राइड राइस है, दही है और अचार आ चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, खाने का भी आनंद लेते हैं। डिश तो मैंने आपको दिखाई दी है कि मैंने क्या ऑर्डर किया हुआ है। दोस्तों, आपको एक मैं आइडिया देना चाहूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जो बुकिंग है पेटीएम या फिर IRCTC ऐप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई ओटी आता है तो उसको पहले कोयम्बटूर पहुंचना होता है और जहां से यह रेलगाड़ी स्टार्ट होती है उसका जगह का नाम है मेट्टुपालयम। तो जब कोयम्बटूर से हम ओटी की तरफ आते हैं तो सबसे नज़दीक मेट्टुपालयम, सबसे पहले मेट्टुपालयम आता है। तो आप कुछ इस प्रकार ट्रेन्स वगैरह चेक कर लीजिए जो भी टाइम सही बैठे आपके ट्रैवल के हिसाब से। जब आप कोयम्बटूर पहुंचने वाले हों तो मेट्टुपालयम से आनंद लेते हुए आप ओटी पहुंच सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आराम से बस द्वारा आप ओटी पहुंच जाओ और आपने बुकिंग वगैरह ओटी से ट्रेन की कर रखी हो कुरनूर तक या फिर मेट्टुपालयम तक, तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं कि ओटी पहुंचो और थोड़ा रेस्ट वगैरह करो, उसके बाद ओटी से ट्रेन लेकर के मेट्टुपालयम तक आनंद लो। या फिर थर्ड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो जो मैंने चुना हुआ है। मैं आराम से ओटी पहुंच गया
मैं मेट्टुपालयम तक नहीं जाऊँगा, मैं कुरनूर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं जाऊँगा कुरनूर तक, जो कि 19 से 20 किलोमीटर दूर है। करीब-करीब 1 डेढ़ घंटा लगेगा कुरनूर पहुँचने में, और वापसी में ओटी ही पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पर रूम वगैरह ले रखा है। तो मैं क्या करूँगा, बस के द्वारा आराम से आ जाऊँगा, क्योंकि शाम को ईज़िली बस मिल जाती है कुरनूर से ओटी तक। तो दोस्तों आप कोई भी, या फिर एक ऑप्शन और चुन सकते हो, आपकी बुकिंग नहीं हो पा रही है ओटी से कुरनूर तक, या फिर कोई ऐसी ट्रेन अवेलेबल है जो कुरनूर से ओटी आती है, तो आप ओटी से बस के द्वारा चले जाइए कुरनूर, कुरनूर वगैरह घूमिए, या फिर अगर बस ट्रेन का ही आनंद लेना है तो कुरनूर से ओटी आ जाइए। भाई मेन टारगेट क्या है हमारा, ये जो नीलगिरी माउंटेन ट्रेन चलती है इसका आनंद लेना। तो मैंने आपको काफ़ी ऑप्शन दे दिए हैं, और इस वक्त 2 बज चुके हैं और मेरी ट्रेन आ चुकी है, थोड़ा लेट है। वैसे तो दोस्तों ये ट्रेन 2 बजे चलती है, मगर कुछ कारण के कारण शायद यह लेट हो गई है 5-6 मिनट। इस वक्त मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, और वह सुहाना पल जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था वह आ चुका है। कुछ देर में हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आगे मैं आपको आने वाली टनल्स, व्यूज़, पहाड़ियाँ, हर चीज़ आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन से रेलवे स्टेशन आएंगे और जो भी खतरनाक व्यूज़ होंगे सारे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आपको बने रहिए वीडियो में, आगे मिलते हैं। दोस्तों हमारी जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने 90s में एक फ़िल्म ज़रूर देखी होगी, 90s की, दिल से। उसमें एक गाना है, चल छैया छैया, वह यहीं पर ओटी में नीलगिरी माउंटेन ट्रेन यहीं पर शूट हुआ था दोस्तों। तो काफ़ी मेरे को खुशी हुई, क्योंकि ये गाना मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता था और मेरे को बहुत बढ़िया लगता था इस गाने को सुनते हुए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इन चीज़ों का पता आपको लगता है दोस्तों। तो आइए, आप भी, अब तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आपको एक-एक व्यू दिखाऊँगा और जानकारी भी देता रहूँगा। मैं तो बाहर देख के एन्जॉय लूँगा ही, आप भी मेरी वीडियो से जो यहाँ के व्यूज़ हैं, उसका एन्जॉय करिए, और मैं कुछ बातें बताऊँगा, अगर आपको अच्छी लगें तो वह सुन लीजिए। दोस्तों आज हम आपको ऐसी ट्रेन यात्रा पर ले जा रहे हैं जो केवल पटरियों पर नहीं चलती, बल्कि दिलों में उतर जाती है। ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसे लोग प्यार से टॉय ट्रेन कहते हैं। ये ट्रेन है तो छोटी सी, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। यह रेलवे तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चलती है, और यह कोई आम रेलवे लाइन नहीं, बल्कि भारत की इकलौती रैक रेलवे है। मतलब ये पहाड़ की चढ़ाई पर खास तकनीक, रैक और पिनियन सिस्टम से चलती है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1908 में, जब अंग्रेज़ों ने इसे बनवाया था। सोचिए, जब इतनी ऊंचाई पर गाड़ियां भी नहीं चलती थी, तब ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों। दोस्तों आपने देखा कि जो मेरे सफ़र की स्टार्ट ओटी रेलवे स्टेशन से हुई है कुरनूर जाने की, लेकिन अगर आप कोयम्बटूर उतरे हैं, अगर आपने प्लानिंग बनाई है मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन से, तो आपकी शुरुआत मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन से जब होगी, तो रास्ता थोड़ा स्टार्टिंग में समतल आएगा, लेकिन फिर ट्रेन नदी को पार करेगी और उसके बाद असल चढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो ट्रेन है चढ़ाना आसान नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल होता है रैक सिस्टम। स्लोप इतना ज़्यादा है कि ट्रेन को खींचने के लिए खास इंजन लगाए जाते हैं दोस्तों। और इस वक्त आप व्यूज़ देख सकते हैं, इतने खतरनाक व्यूज़ हैं, कह रहा हूँ दिल खुश हो जा रहा है दोस्तों। इतना दिल, देखिए आप क्या व्यू है, ट्रेन जंगल से गुजर रही है, एक अलग ही फील आ रहा है, एक अलग जगह आकर, अलग कल्चर में बार बार ट्रेन टनल्स भी पार कर रही है। दोस्तों इस रेलवे लाइन की एक खास बात बताना चाहूँगा। इस लाइन का निर्माण दोस्तों 45 साल तक अटका रहा। 1854 में योजना बनी, लेकिन इसे पूरा होने में 1899 तक का समय लग गया दोस्तों। सोचिए कितनी अलग बात है। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी आने स्टार्ट हो गए हैं। शुरुआत में इस लाइन को मद्रास रेलवे चलाता था, फिर साउथ इंडियन रेलवे ने इसको खरीद लिया। तो इस वक्त देख सकते हैं दोस्तों क्या व्यूज़ हैं यहाँ पर। दोस्तों इस छोटे घर को देखिए, इसको देख कर के कितना बढ़िया लग रहा है। असल में आप जब कोई भी रेलवे सिस्टम देखते हो, या फिर जो भी रेलवे का पूरा सिस्टम होता है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन एक अलग अंदाज में।
आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, अगर आप किसी अदर स्टेट्स में जाते हो, जैसे आप महाराष्ट्र जाते हो, मध्य प्रदेश जाते हो, राजस्थान जाते हो, जो रेलवे स्टेशन की डिज़ाइन है या फिर खाने-पीने की जो भी चीज़ें मिलती हैं, कुछ न कुछ मतलब कि अलग हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को ओटी में भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ दोस्तों। कितने बढ़िया व्यूज़ हैं दोस्तों, इन्हीं व्यूज़ को तो देखने मैं आया हुआ हूँ। वाह! आनंद आ गया दोस्तों। अब लग रहा है ओटी आना सफल हो चुका है। जब आप भी ओटी आओगे तो आप भी इन व्यूज़ का मज़ा जब ट्रेन की खिड़की से लोगे, तो आपका दिल इतना खुश हो जाएगा, जिसको मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, और जो इंजन है काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता हुआ, जो ये आवाज़ दे रहा है, इस आवाज़ को सुन के काफ़ी खुशी हो रही है। देखिए, एक टनल के अंदर इस वक़्त हम जाने वाले हैं। चलिए एन्जॉय करते हैं इस टनल को। दोस्तों मुझे ट्रेन का एक व्यू काफ़ी खतरनाक लगता है। जब ट्रेन टर्न लेती है ना, तो घूमती हुई दिखती है, देखिए इस तरह से दिख रही है। तो जो ये वाला व्यू होता है ना, काफ़ी बढ़िया लगता है। और रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, हम केटी आप कह सकते हो, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ओटी में मैं आपको रेलवे स्टेशन इस वक़्त दिखाता हुआ, जो यहाँ पर नीलगिरी ट्रेन चलती है। कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर फाटक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ऊटी से कूनूर तक का भी सफ़र दोस्तों कितना रोमांच भरा है। पहाड़ों के बीच से गुजरती ये ट्रेन हर मोड़ पर आपको बादलों की गोद में ले जाती है। कभी नीचे चोटियाँ, तो कभी ऊपर पहाड़, और बीच में चाय के बागान भी आपको दिखते हैं दोस्तों। सामने देखिए, हर स्टेशन पर बस एक ही बात मन में आती है, काश ये सफ़र ख़त्म ना हो। लेकिन ये जर्नी तो ख़त्म होगी ही। 1 डेढ़ घंटे की है जो ऊटी से कुरनूर तक। ऊटी का रेलवे स्टेशन भी बहुत ही ख़ास था दोस्तों। 1908 में बना ये स्टेशन आज भी वैसा ही है। दोस्तों कितना स्टार्टिंग में आपने दिखाया था, कितना खतरनाक था ऊटी का रेलवे स्टेशन, पूरा मैंने दिखाया स्टार्टिंग में। देख सकते हो आप वीडियो में दोबारा जा कर के। आज भी कई लोग इस रेलवे को सिर्फ एक ट्रैक या ट्रेन की तरह नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और इंजीनियरिंग के चमत्कार की तरह देखते हैं। हर दिन देश विदेश के लोग इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने आते हैं। ट्रेन की खिड़की से आप इतने खतरनाक व्यूज़ देखते हैं, और पहाड़ों का संगीत, जो ध्वनि होती है ना, एक संगीत की तरह लगती है। ये सब मिलाकर बनाते हैं एक यादगार यात्रा। ये भी मेरे ज़िंदगी में एक यादगार सफ़र की तरह दोस्तों जुड़ने वाला है। तो फिर से मैं आपको व्यूज़ दिखाऊँगा, और देखिए ख़ास चीज़ देखिए, इंजन सामने है और मेरे को पहली ही सीट मिली हुई है दोस्तों। ये भी अपने आप में ख़ास है दोस्तों। और ये वाला व्यू देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है। रेलवे फाटक आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन आ जा रहे हैं। तो इन रेलवे स्टेशनों की जो बिल्डिंग है, इन्हीं को देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिल जा रही है। बचपन से ही पता नहीं क्यों रेलवे स्टेशन देखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा होना, ट्रेन काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है दोस्तों। तो अगली बार अगर आप ऊटी जाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों इस टॉय ट्रेन से ज़रूर जाइए। ऑप्शन मैंने बता ही दिए हैं, और इस वक्त देख सकते हैं ब्रिज भी आना स्टार्ट हो गए हैं। दोबारा से मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, असल में क्या है ना, कोयम्बटूर जो भी आता है ना ओटी, कोयम्बटूर उतरता है। कोयम्बटूर से वाया बस आप आसानी से आ सकते हैं ओटी। लेकिन अगर आपने टिकट कुछ इस प्रकार से बुक करी है, जो कि मैंने आपको बताया, ऐप वगैरह में आप चेक कर लीजिए, पेटीएम, आईआरसीटीसी, तो आप मेट्रोपालियम से ऊटी आ सकते हैं। आप बस से मेट्रोपालियम पहुंच जाइए आसानी से, और मेट्रोपालियम से टॉय ट्रेन का आनंद लेते हुए पहला ही ऊटी पहुंचिए। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आप आधार पे आपको प्रेफ़र करूँगा, एक ब्रिज भी आ गया खतरनाक, कि आप पहले ऊटी आ जाओ आराम से यार, बस में थोड़ा रेस्ट वगैरह करो, क्योंकि एकदम फ्रेश होना चाहिए बॉडी। उसके बाद ऊटी से आप कुरनूर तक जाओ या मेट्रोपालियम तक जाओ, और फिर मेट्रोपालियम से बस के द्वारा वापस आ जाओ। कुछ भी आप कर सकते हो, या फिर मेरे वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है। इन खतरनाक जो ब्रिज आ रहे हैं, इनका आनंद लो,
और पहुंच जाओ ओटी से कुरनूर। केवल 19 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर एंजॉय करो, आपको आसानी भी रहेगी आराम से कुरनूर से वापस, क्योंकि आपने होटल वगैरह शायद ओटी में लिया हो। ओटी फिर से पहुंच जाओ और आगे की जो यात्रा है अपनी स्टार्ट कर दो। कुछ भी कर सकते हो आप। हो सकता है वीडियो में थोड़ा बोर भी हो रहे हो, लेकिन मैं आपको हर व्यू, ये 19-20 किलोमीटर का जो सफ़र है इतना खतरनाक तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि आपका मन बन जाए ओटी आने के लिए। अगर ओटी भी नहीं आ सकते तो मेरी वीडियो से कम आप आनंद ले लें दोस्तों। तो किसी भी वक्त दोस्तों हमारा सफ़र अब ख़त्म हो सकता है। और ये देखिए कितना खतरनाक इंजन है। इंजन को देखना भी एक अलग ही खुशी देता है दोस्तों। और इस वक्त हम कुरनूर पहुंच चुके हैं दोस्तों। कितना बढ़िया व्यू है आप देख सकते हैं। आनंद लीजिए बस, हो जाइए इस सफ़र में। फूल लगे हुए हैं देख सकते हैं, और पीछे की तरफ एक अलग ही स्टाइल में वापस से जा रही है। और इस वक्त हमारी ट्रेन, मेरे को समझ नहीं आया, पहले ये ट्रेन आगे गई फिर पीछे से बैक होकर के आई, कुरनूर के प्लेटफॉर्म पे रुकी। कुछ देर रुकूंगा कुरनूर रेलवे स्टेशन पे, इसके कारण कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ये रहा इंजन, और ये रहा जहाँ मैं बैठा था दोस्तों। तो काफ़ी यादगार सफ़र रहेगा, ये भी मेरा सपना था। और अब हम यहाँ मैं देखूँगा भाई, अगर आप कहीं पहुँचे हो, कुरनूर रेलवे स्टेशन पहुँचे हो, तो इसको विज़िट करूँगा पूरा मैं। तो इस वक्त आप कुरनूर रेलवे स्टेशन देख सकते हैं दोस्तों। अंत तक गया मैं, प्लेटफॉर्म तक जहाँ तक है, उसके बाद वापस आ गया। और हमें जो ये देखिए, ये अमेरिका से आए हैं। ये हमारा, इन्होंने जो डे 1 था ना हमारा, पूरा साथ दिया था। डे 1 में हमारे साथ थे, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें चर्चा करी, तो काफ़ी आनंद आया। और यहाँ पर मैंने देखा ना, खाने पीने की भी दुकानें हैं, और काफ़ी साउथ इंडिया की जो भी चीज़ें होती हैं खाने की मिल रही थी। और चाय एक अलग अंदाज में मिल रही थी कि दोस्तों चाय पीना तो आम बात है, लेकिन ऐसे माहौल के बीच चाय पीना काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को दोस्तों। जिस क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ रहा था वह मिल चुका है। असल में मुझे अभी लग रहा, जो हमारे को लाई है ना ओटी से कुरनूर, वो डीजल इंजन था। भाप इंजन तो नहीं था वो। तो यहाँ पर भाप इंजन लग रहा है, आप देख सकते हैं इतना खतरनाक यार दिख रहा है। इसको देखने में ही मेरे को इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मन कर रहा है कि इसके साथ मैं अपनी एक याद बना लूं। तो इस वक्त दोस्तों ये ट्रेन बढ़ रही है मेट्रोपालियम तक, तो इंजन यहाँ पर बदल जाता है दोस्तों कुरनूर में। तो कभी भी मेरे पास लाइफ में टाइम रहा ना, दोबारा मैं ओटी आया, तो मैं ज़रूर ये वाला सफ़र ज़रूर करूँगा दोस्तों लाइफ में। पूरा मेट्रोपालियम से या फिर ओटी तक, या फिर ओटी से मेट्रोपालियम तक। अभी तो बाय करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी लिस्ट में यही था, ओटी से कुरनूर आ रहा, क्योंकि अब मैं थोड़ा कुरनूर में भी घूमने वाला हूँ। तो हमारी ट्रेन जा चुकी है दोस्तों। चलिए अब रेलवे स्टेशन के बाहर चलते हैं। मैं पटरियाँ आपको दिखाता हुआ, यहीं पर वह इंजन खड़ा था इस वक्त। एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों हमारा सफ़र तो ख़त्म हो चुका है। कभी टाइम की थोड़ी कमी थी, जिसके कारण जो आखिरी रेलवे स्टेशन है वहाँ तक मैं जा नहीं पाया। लेकिन ज़िंदगी में कभी चांस मिलेगा, ज़रूर दोबारा ये सफ़र करके आखिरी रेलवे स्टेशन तक मैं जाऊँगा। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ 20-25 मिनट बैठूँगा, क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हवा इतनी बढ़िया चल रही है ना ओटी में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ का जो माहौल है उसको मैं समझने का प्रयास यहीं पर बैठ कर के कर रहा हूँ। 20-25 मिनट यहाँ पर बिताऊँगा, फिर अपने सफ़र में आगे निकलूँगा। मिलते हैं फिर आगे आपको। दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट में देखी हुई हैं कि कुरनूर में क्या-क्या है घूमने का। तो चलिए पहले जो कुरनूर का रेलवे स्टेशन है, मैंने एक चीज़ देखा कि दोबारा से रेलवे स्टेशनों पर काम हो रहा है। कुरनूर रेलवे स्टेशन को भी दोबारा बनाया जा रहा है, ओटी रेलवे स्टेशन पे भी काम हो रहा है दोस्तों। तो जब कभी आप आओगे, हो सकता है आपको नया मिले कुछ। तो दोस्तों अब मैं कुरनूर में घूमने वाला हूँ, और आपको बताने वाला हूँ कि कुरनूर में आप आकर के, क्योंकि शाम को मैं 6-7 बजे वापस जाने की बस लूँगा, क्या-क्या विज़िट कर सकते हो। तो आप सबसे पहले तो 2 बजे वाली ही ट्रेन लेना, क्योंकि इतना बढ़िया है ना, 1 घंटे में पहुँच जाओगे 3:30 तक। उसके बाद कुरनूर में टी गार्डन्स देख सकते हो। तो मिलते हैं इस खतरनाक लोकेशन में अगली वीडियो में।